हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक महंगा है और कौन सा स्टॉक सस्ता। हाउ टू फाइंड विच स्टॉक इज़ चीप और विच स्टॉक इज़ एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ वैल्यूशन के मामले में कौन सा स्टॉक महंगा है, कौन सा स्टॉक सस्ता है। दोस्तों, हमें क्यों पता करना चाहिए कौन सा स्टॉक महंगा है और कौन सा स्टॉक सस्ता है? इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या रहता है कि आप प्रॉफिट कमाएं। आप प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब किसी चीज़ को आप सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें। इसलिए हमें पता करना ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक महंगा है और कौन सा स्टॉक सस्ता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को पता करने के लिए कंपनी के वैल्यूएशन रेशियोज़ को देखना पड़ेगा। फिर वैल्यूएशन रेशियोज़ को कंपेयर करने पड़ेगा दूसरे स्टॉक से, जब आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक महंगा है और कौन सा स्टॉक सस्ता। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये करने में एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या आएगी कि जैसे अगर आपने कंपनी ली ONGC, तो कंपनी का पी लगभग 10 पे है। और अगर अपन एक दूसरी कंपनी को ले आईफिल इंडिया, तो उसका भी अगर अपन PB या PB रेशियो देखें तो वो 150 पे है। तो अपन कैसे पता करेंगे जे कंपनी महंगी या कि जे कंपनी सस्ती, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो बहुत डिफरेंस है। दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपके लिए कंपेयर करना है पीयर से। जैसे आपने किसी भी कंपनी को लिया, उस कंपनी को आपको उस कंपनी के पीयर्स से कंपेयर करना है, तो आपको सही वैल्यूएशन का पता चलेगा। अब अगर अपन बात करें कि आपने अगर कोई भी रिटेल सेक्टर की कंपनी की, जैसे कि डीमार्ट, तो अगर आपको पता करना है कि डीमार्ट का वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा उसके पीयर कंपनी से। जैसे फ्यूचर रिटेल हो गई, ट्रेंट हो गई, वी मार्ट हो गई। आपको ऐसी कंपनियों से जब आप उसे कंपेयर करेंगे उसके फाइनेंशियल रेशियोज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी महंगी है कि कौन सी कंपनी सस्ती। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ, जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सेल पे एक शीट बनानी है और शीट में आपको एक साइड पूरी जिन कंपनियों को आपको कंपेयर करना है। जैसे अगर आपको IT सेक्टर को कंपेयर करना है, IT सेक्टर की कंपनीज़ को, तो आपको नाम लिख देने हैं। जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस, विप्रो, SCL, L&T इन्फोटेक। फिर आपको उनके एक एक करके फाइनेंशियल रेशियोज लिखने हैं, जैसे PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फिर अगले कॉलम में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, पैग रेशियो, EV टू EBITDA, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन पेट, एवरेज 5 ईयर। ये सब रेशियो आपको कंपनी के चेक करने हैं। फिर आपको इन सब कंपनीज़ के रेशियो को कंपेयर करके पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक IT सेक्टर का कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों, आपको उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है कि ये कंपनी इतने कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल क्यों है। इसका रीज़न फाइंड करने के लिए आपको गूगल पे डालना पड़ेगा। जैसे आपको किसी भी कंपनी मिली, उस कंपनी के बाद फ्रॉड, या उस कंपनी के बाद न्यूज़, या उस कंपनी के बाद ऐसे सब शब्दों को डालना है, जिससे आपको पता चल जाए कि इस कंपनी में कुछ अभी एक्सप्लॉयटेशन या कुछ गलत काम तो नहीं हुआ है, जिसके कारण, या बैड न्यूज़ तो नहीं है इस कंपनी से रिलेटेड, जिसके कारण ये कंपनी कम वैल्यूएशन पर मिल रही है। इसके बाद आप मान सकते हैं कि एक कंपनी आपको सस्ता स्टॉक मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वैल्यूएशन रेशियोज़ को देखकर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल्स और जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, वो सिर्फ जितने भी